हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चों, कल के वीडियो में हमने साइंस सब्जेक्ट के केमिस्ट्री पोर्शन का पीएच स्केल, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व और लवण के बारे में देखा। बच्चों, आज का वीडियो भी साइंस सब्जेक्ट के केमिस्ट्री पोर्शन से ही है, जिसमें मैं आपको हाइड्रोकार्बन्स के बारे में समझाऊंगी। तो चलिए बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, हम आज हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम ये जान लें कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। देखिए यहाँ पे हाइड्रोकार्बन आपको दिखाई दे रहा है। एग्जाम्पल पहला देखिए, मेथेन जिसे हम CH4 कहते हैं, एथेन C2H6, एथीन C2H4 और एथाइन C2H2। तो यहाँ देखिए मेथेन का अगर हम ये अणु सूत्र है, अगर संरचना सूत्र बनाए तो ये जो कार्बन है वो 4 हाइड्रोजन से घिरा हुआ है, यहाँ 4 है। देखिए यहाँ देखिए एथेन में 2 कार्बन है, तो 1 और 2 कार्बन, और ये 6 हाइड्रोजन से घिरा हुआ है। तो यहाँ देखिए, तो इस तरीके से इनका हम संरचना सूत्र बना सकते हैं। यदि बच्चों मेथेन को देखिए आप 4 हाइड्रोजन में से अगर हम 1 हाइड्रोजन को यहाँ से प्रतिस्थापित कर दें, मतलब निकाल दें, तो ये CH3 हो जाएगा। तो जब ये CH3 हो जाता है बच्चों, तो ये मेथिल समूह कहलाता है। याद रखेंगे, CH3 को मेथिल समूह कहा जाता है। इस मेथिल समूह को आप अन्य सभी में ऐड कर सकते हैं। चलिए बच्चों, तो आज हम कुछ ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। देखिए यहाँ पे 3 ग्रुप है हाइड्रोकार्बन का, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो आज के वीडियो में बच्चों हम एल्केन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूं। यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स मैं यहाँ पे लिखी हुई हूँ। इसको हम जब हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं। देखिए, अगर कार्बन 1 होता है तो ये मेथेन, यानी इसका जो मूल नाम होगा वो मेथ कहलाता है। एथेन जब कार्बन 2 होगा तो ये एथ कहलाता है। इसी प्रकार देखिए तीसरा, अगर 3 हो कार्बन तो प्रोप, 4 हो तो ब्यूट, 5 हो तो पेंट, 6 हो तो हेक्स, 7 हो तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 हो तो नोन और 10 हो तो डेक। इस तरीके से हमको लिखना होता है। और उसके बाद जो हमको सफिक्स लगाना है, तो सफिक्स जो है अलग अलग, इन तीनों ग्रुप में सफिक्स जो है अलग अलग होता है। तो चलिए बच्चों, हम एल्केन के बारे में पढ़ते हैं। पहला हमारा ग्रुप है और आज के वीडियो में हम एल्केन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ देखिए कार्बन परमाणुओं की संख्या, जिसे हम N से प्रदर्शित करते हैं। संघनित संरचना सूत्र, अणु सूत्र और नाम। हम नाम कैसे लिखेंगे यहाँ देखते हैं। नाम लिखते समय हमको मूल नाम को पहले लिखना है, उसमें हमको अनुलग्न यानी सफिक्स जोड़ना है, तब हमारा नाम बन जाएगा। देखिए, यदि कार्बन की संख्या 1 है, ऊपर में मैं आपको बताई हूँ CH4, यहाँ कार्बन 1 है, अणु सूत्र भी CH4 ही होगा क्योंकि यहाँ एक ही कार्बन है। मूल नाम इसका मेथ है। इसमें जो एल्केन ग्रुप का जो सफिक्स होता है वो ANE यानी एन होता है। तो हम इसको पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा मेथेन। दूसरा देखिए, कार्बन की संख्या 2, तो यहाँ 2 कार्बन है, CH3, CH3। ये संघनित संरचना, अणु सूत्र हो जाएगा C2H6, 3 और 3 6 हाइड्रोजन। इसका नाम हो जाएगा एथ, इसमें हमने सफिक्स जोड़ दिया N, तो ये हो गया एथेन। तीसरा देखिए, कार्बन परमाणुओं की संख्या यहाँ 3 है। यहाँ देखिए 1 2 3, अणु सूत्र हो जाएगा C3H8। इसको कहा जाता है जब 3 हो, तो यहाँ मैंने बताया आपको प्रोप। देखिए यहाँ प्रोप लिखा है, इसमें हमको सफिक्स लगा देना है N, तो ये हो जाएगा प्रोपेन। चौथा देखिए, कार्बन यदि 4 है तो यहाँ देखिए CH3 CH2 ट्वाइस, यानी ये CH2 2 बार है, तो यहाँ 2 कार्बन हो गया, ये 3 और 1 4, तो C4H10। इसको बोला जाता है ब्यूट। यहाँ देखिए ब्यूट, इसमें हम सफिक्स लगा दिए N, तो ये हो जाता है ब्यूटेन। अगला देखिए, यदि कार्बन 5 हो तो CH3 CH2 का होल थ्राइस, यानी यहाँ 3 बार है कार्बन जो है, तो 3 1 4 1 5, तो C5H12। इसे बोला जाता है पेंट। 5 को बोला जाता है पेंट। यहाँ देखिए पेंट धन N, तो ये हो जाता है पेंटेन।
चलिए, तो इस तरीके से हम इनका नामकरण कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। यहाँ देखिए मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन लिखा हुआ है। तो सभी के बीच में देखिए बच्चों CH2 का अंतर आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए यदि हम C2H6 से CH2 बाहर कर दें, यानी 2 कार्बन है तो 1 कार्बन हटा दें तो 1 कार्बन बचेगा, और 6 है तो हम 2 निकाल दें तो 4 बचेगा। तो यहाँ देखिए CH4। इसी तरीके से यहाँ हम CH2 बाहर कर दें तो ये एथेन बन जाएगा। इसी प्रकार ब्यूटेन से CH2 निकाल दें तो ये प्रोपेन बन जाएगा। इसी प्रकार पेंटेन से CH2 निकाल दें तो ये ब्यूटेन बन जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हम बोल सकते हैं कि इन सभी के बीच में CH2 का अंतर होता है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ एल्केनों का सामान्य सूत्र। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है बच्चों CnH2n+2। यहाँ जो n है ये कार्बन की संख्या है। चलिए यहाँ हम कोई भी एक एग्जाम्पल लेके इसे समझ सकते हैं। मान लीजिए हम कार्बन की संख्या 2 लेते हैं, यानी n का मान हम 2 लेते हैं। तो इस सूत्र में आपको रखना है CnH2n+2। देखिए C n के जगह में हमको 2 लिखना है तो 2, H फिर है 2, ये इंटू होगा n के साथ, तो n का मान हमने 2 रखा है, +2। तो ये हो जाएगा C2, ये हो जाएगा 2 × 2 4 +2 6, C2H6। ये देखिए बच्चों ये है एथेन, यहाँ लिखा हुआ है एथेन। तो इस तरीके से हम n का मान रख के आगे के इसके जितने भी सजातीय श्रेणी में आने वाले जो भी हाइड्रोकार्बन हैं उनको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। सब में हम n का मान रखकर उनको लिख सकते हैं। चलिए अगला हम देखते हैं साखित श्रृंखलन। चलिए बच्चों साखित श्रृंखला क्या है देखिए। मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, एथेन ही हम ले लेते हैं। चलिए C2H6, इसका जब हम साखित श्रृंखलन देखेंगे तो यहाँ देखिए कार्बन जो है 2 है, हाइड्रोजन जो है 6 है, इस तरीके से इसको हमने शाखा में बना दिया। इसी तरीके से मान लीजिए किसी एक हाइड्रोजन को हमको निकाल देना है यहाँ से, और इसके जगह पे हमको मेथिल ग्रुप जोड़ देना है। तब ये क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया और यहाँ मुझे मेथिल ग्रुप को जोड़ना है। तो आपको पता है मेथिल ग्रुप जो होता है वो CH3 होता है। यहाँ देखिए CH3 मैं यहाँ बना दी, ये हमारा एज इट इज़ रहेगा। इस तरीके से हम यहाँ पे मेथिल ग्रुप को जोड़ सकते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं नामकरण। ये परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए आप ध्यान से देखिए नामकरण हम कैसे करते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, वही एग्जाम्पल मैं यहाँ पे फिर से ले रही हूँ। चलिए मैं जहाँ पे मैंने मेथिल ग्रुप जोड़ा था ऐसा ही मैं ले लेती हूँ। चलिए इस बार मैं प्रोपेन ले लेती हूँ, C3H8।
ये पहले मैं इसका संरचना सूत्र बना दूं। देखिए 3 कार्बन जो है 8 हाइड्रोजन से घिरा हुआ है। मान लीजिए मैं यहाँ हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके यहाँ मेथिल ग्रुप जोड़ देती हूँ। चलिए देखिए, तब ये हो जाएगा यहाँ मुझे मेथिल ग्रुप जोड़ना है। चलिए मैं जोड़ दे रही हूँ। आप अपने साथ कॉपी पेन रखेंगे और मेरे साथ साथ बनाते जाइए। चलिए अब इनकी हमें गिनती करनी है बच्चों, तो ध्यान रखेंगे हमको इनको नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग करने का मतलब ये है कि किसी भी कार्बन से हम नंबरिंग शुरू कर सकते हैं और अधिकतम कितने कार्बन हमें दिखाई दे रहे हैं या मिल रहे हैं हमको उसको देखना है। देखिए मान लीजिए मैं इसको 1 लिखूं, इसको 2 लिखूं और इसको 3 लिखूं। एक ये क्रम हो सकता है, या फिर ये हो सकता है 1 2 3, ये हो सकता है, फिर ये छूट जाएगा। इसी तरीके से ये 1 हो सकता है, ये 2 हो सकता है, ये 3 हो सकता है, या फिर ये 1 हो सकता है, ये 2 और ये 3। तो हम कहीं से भी गिन रहे हैं, हमको 3 कार्बन ही मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, जब 3 कार्बन मिल रहा है तो आप यहाँ आंसर आपके सामने आ जाएगा, ये प्रोपेन है। लेकिन यहाँ देखिए मैं नंबरिंग यही रखती हूँ, तो ये 1, ये 2, ये 3। तो 2 में देखिए इस कार्बन के साथ में मेथिल ग्रुप जुड़ा है, 2 नंबर वाले कार्बन में मेथिल ग्रुप जुड़ा है। तो यहाँ देखिए इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल। चूँकि 3 कार्बन मिला है हमको, तो ये हो जाएगा प्रोपेन। इस तरीके से नामकरण किया जाता है। इसमें और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। चलिए देखते हैं। यदि मैं नाम पहले दे दूं आपको, चलिए 2 मेथिल पेंटेन, तब इसका संरचना सूत्र क्या हो जाएगा। देखिए पेंटेन है, मैंने पहले से बता दिया, मतलब 5 होंगे। तो 1 2 3 4 5। 2 में मेथिल है, देखिए या तो आप इधर से गिनती कर सकते हैं या हम इस कार्बन से गिन सकते हैं या फिर इस कार्बन से। तो चलिए मैं यहाँ से गिन लूँ, तो 1 2 3 4 5। 2 में मेथिल है, ध्यान रहे। तो 2 ये है हमारा, यहाँ हमको मेथिल जोड़ना है, तो चलिए इसको जोड़ देते हैं। चलिए इस तरीके से मैंने 2 में जो है मेथिल जोड़ दिया, ये वाला, और बाकी जो है एज इट इज़ आपको हाइड्रोजन जोड़ने हैं। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप लोग, हाइड्रोजन हमेशा 4 में होना चाहिए कंप्लीट। देखिए यहाँ कार्बन है, 4 हाइड्रोजन इसके पास होने चाहिए, तो 1 2 3 4। यहाँ देखिए 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4, सभी में देखिए 4 4 है। तो इस तरीके से इसको लिखा जाता है और ये जो है प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए बच्चों, तो ये था आपका एल्केन ग्रुप। हम नेक्स्ट वीडियो में एल्कीन और एल्काइन के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ भी मैं आपको उनके नामकरण के बारे में बताऊंगी। एक चीज़ और बता दूं बच्चों, एल्केन ग्रुप में जो बंध पाया जाता है यानी बॉन्ड पाया जाता है वो सिंगल होता है, याद रखेंगे। जितने जगह भी आप यहाँ कार्बन के साथ हाइड्रोजन देख रहे हैं, इन सब में इस तरीके का सिंगल बॉन्ड है। एल्कीन ग्रुप में डबल बॉन्ड होगा और एल्काइन ग्रुप में ट्रिपल बॉन्ड होगा, ये मैं कल के वीडियो में आपको बताऊंगी। तो आई होप बच्चों आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।